नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी न्यू आगरा के रहने वाले राम प्रसाद की बेटी मंजू की है। राम प्रसाद ने मंजू की शादी करके यही सोचा था कि वह बेटी से मुक्ति पा गए हैं, लेकिन मंजू को ना तो उसका पति अच्छा लगा और ना ही उसके घर वाले। यही वजह थी कि एक बेटी पैदा होने के बाद भी वह ससुराल में मन नहीं लगा पाई और एक दिन बेटी को लेकर बाप के घर आ गई। बेटी ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा करके हमेशा के लिए मायके आ गई थी। ये बात ना तो राम प्रसाद को अच्छी लगी थी और ना ही उनकी पत्नी को। उन्होंने मंजू को ऊंच नीच समझाकर ससुराल भेजना चाहा, तो उसने साफ कह दिया था कि उन्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह कहीं नौकरी करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर ही लेगी। मंजू ने ये बात कही नहीं, बल्कि कोशिश करके नौकरी भी कर ली। उसे कंपनी में चपरासी की नौकरी मिल गई थी। इसके बाद वह निश्चिंत हो गई, क्योंकि उसे वहां से गुजारे लायक वेतन मिल जाता था और रहने के लिए पिता का घर तो था ही। मंजू अपनी नौकरी पर ऑटो से आती जाती थी। ऐसे आने जाने में कभी मंजू की मुलाकात ऑटो चालक करण शर्मा से हुई, तो दोनों में जल्द ही जान पहचान हो गई। करण अब अक्सर मंजू को अपने ऑटो से लाने ले जाने लगा, तो धीरे धीरे उनकी ये जान पहचान दोस्ती में बदल गई। उसके बाद दोनों में प्यार हो गया था। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ परेशानी ये थी कि दोनों ही शादीशुदा नहीं बल्कि बच्चों वाले थे। मंजू तो खैर पति को छोड़कर अपने मायके में थी, लेकिन करण शर्मा तो पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। इसके बावजूद भी वह मजा लेने के चक्कर में मंजू से प्यार कर बैठा। करीब 7 साल पहले करण की शादी भावना से हुई थी। उसके 2 बच्चे थे, जिसमें बेटा ललित और बेटी आयुषी है। भावना अपने इस छोटे से परिवार में काफी खुश थी। प्यार करने वाला पति था और 2 सुंदर से बच्चे थे। इन्हीं सब की देखभाल में उसका समय भी बीत जाता था, लेकिन अचानक मंजू ने उसके प्यार में सेंध लगा दी थी। मंजू के चक्कर में पड़कर करण देर से घर आने लगा। वह भावना को घर का खर्च भी कम देने लगा। इसकी वजह ये थी कि अब वह अपनी कमाई का एक हिस्सा मंजू पर खर्च करने लगा था। कुछ दिनों तक तो भावना के समझ में नहीं आया कि पति में ये बदलाव कैसे आ गया, लेकिन जब उसने देखा कि करण देर रात तक न जाने किससे फोन पर बातें करता रहता है, तो उसे संदेह हुआ। उसने पूछा भी कि इतनी रात तक वह किससे बातें करता है। करण ने लापरवाही से कह दिया कि उसका एक दोस्त है, उसी से बातें करता है। आखिर ये बहाना भी कब तक चलता? भावना को लगा कि पति झूठ बोल रहा है, तो उसे डर लगा कि पति कहीं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। भावना का डर गलत भी नहीं था। उधर मंजू के दबाव में करण ने उसे नौटेरी के यहाँ पर शादी कर ली और शादी के बाद मंजू मायके में नहीं बल्कि उसके साथ रहना चाहती थी। इसीलिए करण ने थाना सिकंदरा की राधा गली में किराए पर एक कमरा ले लिया और उसी में दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। मंजू की एक बेटी इच्छा भी उसके साथ ही रहती थी। मंजू को लगता था कि वह करण को अपने प्यार की डोर में इस तरह से बांध लेगी कि वह अपनी ब्याहता पत्नी को ही भूल जाएगा, जबकि वास्तविकता ये थी कि करण 2 नावों की सवारी कर रहा था। वह मंजू से इस तरह मिल रहा था कि भावना को पता ना चले, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसे पता चल गया तो घर में तूफान आ जाएगा। बस इसी वजह से करण रात में मंजू के यहाँ जाता तो कोई ना कोई बहाना बना लेता, लेकिन पति के बदले हाव भाव से परेशान होकर भावना ने उसकी शिकायत ससुर से कर दी। राधे श्याम ने बेटे को डांट फटकार कर तरीके से रहने को कहा। भावना ने भी धमकी दी कि अगर वह ढंग से नहीं रहा तो वह बच्चों को छोड़कर मायके चली जाएगी। पत्नी की इस धमकी से करण डर गया, क्योंकि अगर पत्नी घर छोड़कर चली जाती तो वह बच्चों को कैसे संभालता। आखिर पत्नी की धमकी के आगे करण ने सरेंडर कर दिया और मंजू से मिलना जुलना कम कर दिया। उसके इस व्यवहार से मंजू को लगा
कि वह परेशानी में फंस गई है, क्योंकि करण से शादी करने के बाद वह नौकरी भी छोड़ चुकी थी। अब वह पूरी तरह से करण पर ही निर्भर थी। मकान के किराए के अलावा घर के खर्चे की भी चिंता थी। एक दिन ऐसा भी आया जब करण का मोबाइल फोन भी बंद हो गया। मंजू अब परेशान हो उठी। करण के बिना वह कैसे रह सकती थी? वह मायके भी नहीं जा सकती थी। करण के घर का पता भी उसके पास नहीं था। आखिर ऑटो वालों की मदद से उसने करण को खोज ही निकाला। आखिरकार मंजू करण के घर पहुंच गई। उसने करण को साथ चलने को कहा तो इस पर भावना भड़क उठी। मंजू को भला बुरा कहते हुए उसने कहा कि करण उसे छोड़कर कैसे जा सकता है। उसने उससे ब्याह किया है और उसके 2 बच्चे भी हैं। बात इतनी आगे बढ़ गई कि मंजू और भावना में लड़ाई होने लगी। शोर सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। किसी ने थाना पुलिस को फोन कर दिया। सूचना पाकर थाना सिकंदरा के थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे करण के घर पहुंच गए। वह करण, मंजू और भावना को थाने ले आए। तीनों की बात सुनकर ब्रजेश पांडे के समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। एक आदमी ने मौज मस्ती के लिए 2 औरतें और 3 बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। करण को न मंजू छोड़ रही थी और न ही भावना छोड़ती, और छोड़ती भी कैसे? दोनों का भविष्य अब उसी पर टिका हुआ था। इस परेशानी को ध्यान में रखकर थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे ने कहा कि करण 1 महीने मंजू के साथ रहेगा और 1 महीने भावना के साथ। जब तक वह जिसके साथ रहेगा उसकी कमाई पर उसी का हक होगा। मंजू को यह समझौता कतई भी मंजूर नहीं था, क्योंकि उसका रिश्ता तो रेत की दीवार की तरह था जो कभी भी ढह सकती थी। लेकिन भावना इस समझौते पर राजी थी। मंजू ने इस समझौते का विरोध करते हुए कहा कि एक दिन करण उसके साथ रहेगा और एक दिन भावना के साथ। हालांकि इस समझौते का कोई कानूनी मूल्य नहीं था, फिर भी ब्रजेश पांडे ने एक कागज पर लिखवा कर दोनों औरतें और करण के दस्तखत करवा लिए। इस समझौते से जहां मंजू ने राहत की सांस ली, वहीं भावना को मजबूरी में सौतन के लिए अपने पति का बंटवारा करना पड़ा। करण ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी होगा, इसीलिए अब वह परेशान था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने गलती की थी, अब उसका खामियाजा तो उसे भोगना ही था। थाना प्रभारी ने जो समझौता करवाया था, करण के घर वालों ने उसका सख्ती से विरोध किया। जब इस समझौते की खबर अखबारों में छपी तो सभी लोग हैरान थे कि एक पुलिस अधिकारी ने ऐसा समझौता कैसे करा दिया। ये बात जब उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो बवाल हो गया। उसके पहले ही इंस्पेक्टर ब्रजेश पांडे का तबादला करवा दिया गया। कुछ भी हो, मंजू को लग रहा है कि उसकी अपनी गृहस्थी भी बस गई है। करण अब एक दिन उसके साथ रहता तो अगले दिन भावना के साथ। उस दिन वह जो भी कमाता वह उसे ही देता जिसके साथ वह रहता है। लेकिन करण का लगाव भावना और अपने बच्चों के प्रति अधिक था, इसीलिए अब वह मंजू पर उतना ध्यान नहीं देता जितना देना चाहिए। इससे आए दिन उसका मंजू से झगड़ा होता रहता है। करण ने जो गलती की है अब वह उसका खामियाजा भोग रहा है। उसे भी कहाँ सुख मिल रहा है, कभी वह मंजू की ओर भागता है तो कभी भावना की ओर। परेशानी की बात तो ये है कि अभी समझौते को हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और खींचतान अभी से शुरू हो गई है। इसके आगे क्या होगा कौन जानता है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।